तो मेरी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति आपके अंदर छिपी हुई अनूठी, जिन शासन के प्रति जो भक्ति है, अनुरक्ति है, इसके लिए हार्दिक हार्दिक अनुमोदना देता हूँ। आज पर्वाधिराज पर्युषणों का चौथा दिन है। अनेक वीर आत्माएं, भव्य आत्माएं यथाशक्ति जप तप त्याग प्रत्याख्यान, दान सेवा सहयोग के माध्यम से इन पर्वों की आराधना में संलग्न हैं। उनकी इस दिव्यता और भव्यता को हार्दिक अनुमोदना देता हुआ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री अंतगढ़ सूत्र में प्रवेश करें, इससे पहले भाव भक्ति के साथ भावनाओं के सागर में डुबकी लगाते हुए मैत्री भाव के झरने में स्नान करते हुए सात्विक आत्मिक प्रेम से जुड़ते हुए एक प्रार्थना का उच्चारण करें। इस प्रार्थना का उच्चारण करते हुए अगर किसी के भाव में उच्चता आ जाए तो आप उन भावों की पराकाष्ठा में सद्गति का बंधन बांध सकते हैं। इतना अनूठा अवसर हमें अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। भक्ति में डूब कर गाइए। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा।
झोलियां सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। हे प्रभु जी तुम्हें हमें सबर और शुक्र भी दो। हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। हर पल यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर कलेश को मिटा दाता सकल संसार से। नाम का सिमरन करें मिलकर सारे प्यार से। मानव से मानव हो ना जुदा, भाई से भाई हो ना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए आर्य गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। अंतगढ़ सूत्र का आज चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, क्योंकि आज भगवान अष्टनेमी के समय की घटनाओं को पूर्ण विराम मिलने जा रहा है। कल से भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की जुड़ी हुई घटनाएं सुनाई जाएंगी। आज भगवान अष्टनेमी के शासन काल के समय की अंतिम प्रसंग हम सभी श्रद्धा के साथ सुने, लेकिन सबसे पहले मूल पाठ, मूल वाणी, जिन वाणी, अनंत कल्याणी। शब्द समझ में ना आए, लेकिन इतनी बात समझ में आ जाए, जो भी अमृत वाणी मेरे कानों में पड़ रही है, यही जिन वाणी है, यही मूल वाणी है। भाषा का अंतराय बांधने की वजह से शब्द समझ में बेशक नहीं आ रहे, लेकिन ये वो वाणी है जिस वाणी में मेरे भगवान बोले हैं, मेरे महावीर बोले हैं, मेरे सुधर्मा स्वामी बोले हैं, मेरे जम्बू स्वामी ने इसी वाणी में पूछा है। ये मूल वाणी है। इस वाणी से हमारे कानों का संबंध जुड़ा, यही मेरी पुनवाणी है।
इतने भाव में जाना है, डूबना है। जिनके पास शास्त्र है ध्यान से पढ़ना है, जिनके पास शास्त्र नहीं ध्यान में उतरना है, डूबना है, रसपान करना है। अपनी आंखों को मूंदना जरूर, लेकिन बेहोश होना नहीं, सजग रहना। आने दो अमृत की बूंदों को, टपकने दो कान के कोहरों में, डूबने दो, जाने दो हृदय के आंगन में, मन के आंगन में जाने दें। यही वो बीज हैं जो कभी ना कभी धर्म का कल्प वृक्ष बनेंगे। ये कहीं ना कहीं वो बूंद है जो मेरे शुष्क हृदय को सरस, सरल, तरल बनाएगी। क्योंकि जहां पानी गिरता रहता है वो जमीन कभी कठोर नहीं होती, वो मुलायम होती है। ये पानी का असर है और वाणी का ये असर होना चाहिए। मन जो कठोर बना हुआ है, अहंकार जो मजबूत बना हुआ है, अब इस अहंकार के पत्थर को पिघलने दो, कठोर भूमि को पसीजने दो। जिनवानी का पानी हम अमृत पान करें। इन्हीं भावों के साथ सुने। चौथो वग्गो, चतुर्थ वर्ग। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम तच्चस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पणत्ते चौथस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशानम समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य अंतगढ़ दशानम 10 अध्ययना पणत्ता तंजहा जाली मयाली उवियाली पुरिसेने ये वारिसेने ये पज्जुन्न संब अनिरुद्धे सच नेमी ये दड्ढ नेमी। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता पढ़मस्सनम भन्ते अध्ययनस्य समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम वार वई नामम नयरी होथा जहा पढ़ में कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहिरई तत्थनम वार वैय नैरिये वसुदेवे राया धारणे देवी वन्नव जहा गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौ दाओ वार संगी 16 वासा प्रियाओ शेषम जहा गोयमस्य जाओ से तुंजे सिद्धे। एवं मयाली उवियाली पुरिसे ने वाणी से ने ये एवं पज्जुने भी नवरम कन्हे पिया रूपनी माया एवं संबे भी नवरम जम्ब वही माया एवं अनुरुद्धे भी नवरम पज्जुन्ने पिया वेदब्भी माया एवं सच नेमी नवरम समुद विजय पिया शिवा माया एवं दढ़ नेमी वी सव्वे एग गमा चौथस्य वग्गस्य निखेवो पंचमो वग्गो। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पणत्ते पंचमस्सनम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशानम समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जम्बो समणेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता तंजहा पौमावय्य गौरी गंधारी लखना सोसीमाये जम्बवई सच भामा रूपनी मूल श्री मूल दत्ताये। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता पढ़मस्सनम भन्ते अध्ययनस्य समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम वार वै नामम नयरी होथा जहा पढ़ में जाव कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहिरई तत्सनम कन्हस्य वासुदेवस्य पौमा वै नामम देवी होथा वन्नव। तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरठनेमी समोसडे जाव विहिरई कन्हे निगये जाव पजुवासे तैनम सा पौमा वै देवी इमी से काहे लद्धट्ठा समानी हट्ठ तुट्ठे जहा देवई जाव पजुवासे तैनम
अर्हा अरिठनेमी कन्हस्य वासुदेवस्य पौमा वै देवीय जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया। तैनम कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठनेमीम वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इमी से नंभन्ते वारवय्य नैरिये द्वालस जोयन आया माए नव जोयन विच्छिन्नाए जाओ पचखम देवलोक भूयाए किम मूले विनाशे भविष्यई कन्हाई अर्हा अरिठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा इमी से वारवय्य नैरिये द्वालस जोयन आया माए नव जोयन विच्छिन्नाए जाओ पचखम देव लोग भूयाए सुरग्य दीवायन मूलय विनाशे भविष्यई। तैनम कन्हस्य वासुदेवस्य अरहो अरिठनेमिस्य अन्त्य एयमठम सोचा अय मेया रूवे अजथिये समुपन्ने धन्नानम ते जाली मयाली उवियाली पुरीसेने वारिसेने पज्जुन्न संब अनिरुद्ध दड्ढ नेमि सच्च नेमिप भीयो कुमारा जैनम चिच्चा हिरण्यम जाओ परी भाईता अरहो अरिठ नेमिस्य अंतियम मुंडा जाओ पव इया अहन्नम अधन्ने अकय पुण्ये रज्जे ये जाव अंते उरे ये मानुष्य येसु ये काम भोगेसु मुच्छिये नो संचायेमि अरहो अरिठ नेमिस्य अंतिये जाओ पव इत्तये कन्हाई अर्हा अरिठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी से नूनम कन्हा तव अयम अजत्थिय समुपन्ने धन्नानम ते जाली जाओ पव इत्ते से नूनम कन्हा अय मठ्ठे हंता अत्थि तम नो खलु कन्हा तम भूयम वा भव्वम वा भवस्यैवा जन्नम वासुदेवा चैता हिरण्यम जाव पवि संति से केने ठनम भंते एवं उच्चई न एवं भूयम व जाओ पविष्यन्ति कन्हाई अर्हा अरिठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्हा सव्ये वीयेनम वासुदेवा पूर्व भवे नियान कड़ा से एयनठेनम कन्हा एवं उच्चई न एवं भूयम व जाओ पविष्यन्ति। तैनम से कन्हे वासुदेव अर्हम अरिठनेमिम एवं वयासी अहनम भंते इयो कालमासे कालम किच्चा कहीं गमिष्यामि कहीं उ वज्जिष्यामि तैनम अर्हा अरिठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा तुमम वारवय्य नैरिये सुरग्य दिवायन कोव निद्धढ़ाए अम्मा पी नियग विप हुने रामेन बलदेवेन सद्धिम दाहिन वेयालिंग अभिमूहे जोहिठिल्ल पामुखानम पंचहनम पंडवानम पांडुराय पुत्तानम पासम पंडु मोहुरम संपत्तिये कोसंब वन कानने नगोह वर पाय वस्य अहे पुडवी शिला पट्टये पीयवत्थ पच्छाई शरीरे जरा कुमारेणम तिखेनम कोदंड विप्प मुक्केनम इसुना वामे पाए विद्धे समाने काल मासे कालम किच्चा तच्चाए बालुप भाए पुढ़वी जाव उ वज्जी हिस्सी तैनम कन्हे वासुदेवे अर्हो अरिठनेमि से अंत्य ए मठम सोचा निसम ओहय जाओ झियाही कन्हाई अर्हा अरिठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी मानम तुमम देवानुपिया ओहय जाव झियाई एवं खलु तुमम देवानुपिया तच्चाओ पुढ़वियो उज्जीलियाओ अनंतरम उवट्टिता इहव जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे आगमिष्याए उसप्पनीय पुंडेसु जनवायेसु सय द्वारे नैरे वार समय अममे नामम अर्हा भविष्यसि तत्थ तुमम बहुई वासाई केवल प्रियायम पावनिता सिद्धि हिसी तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हो अरिठनेमि से अंत्य अयमठम सोचा निसम हट्ठे तुट्ठे अफोड़ी अफोडिता वग्गई वग्गिता तिविलिम छिंदई छिंदिता
सिंह नायम करे करिता अरहम अरिठ नेमिम वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता तमेव अभिषेकम हथी रैनम दुरुहाई दुरुहिता जेनेव वारवैय नैरिय जेनेव सई गीहे तेने उवा गए अभिषेय हथी रैनाव पच्चो रुहिता जेनेव बाहिरिया उवट्टान साला जेनेव सई सिंहासने तेने उवागच्छिता सिंहासन वरंसी पुरत्थाभिमुहे निशी यई निशी इत्ता कोडुंबीय पुरुषे सद्दाविता एम वयासी गच्छः नम तुभ्ये देवानुपिया वारवैय नैरिय सिंहाडक जाव उघोषे माना एवं वह एवं खलु देवानुपिया वारवैय नैरिये द्वालस जोयन आयामाए जाओ पचखम देवलोक भूयाए सुरग्गी दिवायन मूले विनाशे भविष्यई तम जो नम देवानुपिया इच्छई वारवैय नैरिय रायावा जुवरायावा इसरे तवले माडंबिये कोडंबिये इभ्भे सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अरहो अरिठनेमी से अंतिये मुंडे जाव पव इत्तये तम नम कन्हे वासुदेवे विसिज्जई पच्छाऊ रस्य विये से आहा पवित्रम वित्तिम अनुजानई महया इद्धि सक्कार समुद्यनम ये से निखमनम करई दो चंपी तच्चंपी घोषनयम घोषः घोषिता मम एयम आनित्यम पच्चपिना है तैनम ते कोडंबीय पुरीसा जाव पच्चपिनंती तैनम सा पौमा देवी पम्मा वै देवी अरहो अरिठनेमी से अंतीय धम्मम सोचा निस्सम हट्ट तुठ जाव हिया अरहम अरिठनेमी वंदे नमम से वंदिता नमम सिता एम व्यासी सदहामीनम भंते निगंथम पावयनम से जहेयम तुभ्ये वहाय जव नवरम देवानुपिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छामि तैनम अहम देवानुपियानम अंतीय मुंडा जाव पव्यामि आहा स्वहम देवानुपिया मापड़िबंधम करे है तैनम सा पौमा वै देवी धमियम जाना पवरम दुरुहाई दुरुहिता जेनेव वारवैय नैरिये जेनेव सय गीहे तेने उवागच्छिता धमियाव जाना पवराव पच्चो रुहिता जेनेव कन्हे वासुदेवे तेने उवागच्छिता करियल जाव कट्टू कन्हम वासुदेवम एवयासी इच्छामि नम देवानुपिया तुभ्यहि अभुन्नाया समानि अरहो अरिठनेमी से अंत्य मुंडा जाव पव्यामि आहा सोहम देवानुपिया तैनम से कन्हे वासुदेवे कोडंबीय पुरी से सद्दा वे सद्दाविता एम व्यासी खिप्पा मेव भो देवानुपिया पौमा वै देवै महत्थम निखमनाभिषेयम उवट्ठविता एवं आनत्यम पच्चपिना है तैनम ते कोडंबिया पुरुषा जाव पच्चपिनंती तैनम से कन्हे वासुदेवे पौमा वै देव पट्टयम दुरुहाई दुरोहिता अट्ठशयनम सोवन कलशेनम जाव निखमनाभिषेयनम अभिसिंचय अभिसिंचिता सव्वालंकार विभूषेयम करे करिता पुरुष सहस वाहिनी शिवियम दुरावही दुर्हुआ वित्ता वारवैय नैरिय मध्यम मध्यनम निगच्छिता जेनव रैवय पौवे जेनव सहस्संभ वने उज्जाने तेने उवागच्छिता सियम ठवेई पौमा वै देवी सियाओ पच्चोरुहि तैनम से कन्हे वासुदेवे पौमा वै देवी पूर्वो कट्टु जेनेव अरहा अरिठनेमी तेने उवागच्छिता अरहम अरिठनेमी तीखुतो वयाहिनम पयाहिनम करे करिता वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता एम व्यासी ऐशनम भंते मम अग्ग महेशी पौमा वै नामम देवी इट्ठा कंता पिया मनुना मनामा अभिरामा जीव्य उषासा हियानंद जनिया उम्बर पुप्फम व्यम दुल्हा सवनयाय किमंग पुण्य पासनयाय तन्नम अहम देवानुपियानम शिष्यनी भिक्षम दलियामि परिछंतूनम देवानुपिया शिष्यनी भिक्षम आहा सुहम तैनम सा पौमा वै देवी उत्तरपुरीथिमम दिशि भागम अवक्कमयी अवक्कमित्ता सयमेव आभरणालंकारम ओमुयै ओमु इत्ता सयमेव पंचमुठियम लोयम करे करिता जैनव अरहा अरिठनेमी तेने उवागच्छिता अरहम अरिठनेमी वंदे नमम सै वंदिता नमम सिता एम व्यासी आलितेनम भंते जाव धम्म माई खियम तैनम अरहा अरिठनेमी पौमा वै देवीम सैमेव पौवा वै सैमेव मुंडा वै सैमेव जखनीय अज्जाय शीर्षिनी दलिये तैनम सा जखनी अज्जा पौमा वै देवीम स्वयं पौवा वै जाव संजमी यव तैनम सा पौमा वै जाव संजमई तैनम सा पौमा वै देवी अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्त बंभियारिणी
तैनम सा पौमा वही अज्जा जखनीय अज्जाए अंतिये सामाई माई आई एकारस अंगाई अहिज्जई अहिज्जिता बहुई चौथ छठम दसम दुआल से ही मासद्ध मास कम नहीं विविये ही तवो कम्मे ही अप्पानम भावे माना विहरई। तैनम सा पौमा वही अज्जा बहु पड़ी पुन्नाई विषम वासाई सामन परियागम पाउनिता मासियाय संलेनाय अपानम झोसे झोसिता सठिम भत्ताई अनसनाई छेदई छेदिता जसठाए किरई नग भावे जाव तमठम आराहे चमरे ही उस्सास निस्सास ही सिद्धा उखेवोय अध्ययनस्य तैनम कालेनम तैनम समणेनम वारवय्य नैरिये रेवये पव्वय उज्जाने नंदन वने तत्थनम वारवय्य नैरिये कन्हे वासुदेवे राया होता तस्सनम कन्हस्य वासुदेवस्य गोरी देवी वन्नव अर्हा अरिठनेमी समोसडे कन्हे निग गए गोरी जहाँ पौमा वही जहाँ निग गया धम कहा परिसा पड़ी गया कन्हे भी पड़ी गए तैनम सा गोरी जहाँ पौमा वही तहा निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जम्बवई सच्चभामा रूपणी अठवी पौमा वही सरिसाओ अठ अध्ययना उख्यो नवमस्य तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवय्य नैरिये रेवये पव्वय नंदन वने उज्जाने कन्हे राया तथनम वारवय्य नैरिये कन्हस्य वसुदेवस्य पुत्तये जम्बवई देविये अत्तये संबे नामम कुमारे होता अहिन तत्सनम संबत्स कुमारस्य मूल श्री नामम भार्या होता वन्नव अर्हा अरिठनेमी समोसड़े कन्हे निगये मूल श्रीये भी निग गया जहाँ पौमावई नवरम देवानो पिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छामि जाव सिद्धा एवं मूल दत्तावी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मूल पाठ संपन्न हुआ। मूल पाठ को पढ़ने में, इसका अर्थ लगाने में और दोनों को जोड़ने में, क्योंकि आगम 3 प्रकार का बतलाया। बोलते ना आगमे तिबीहे पन्नते, आगम 3 प्रकार का कहा गया है। आगमे तिबीहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे। सूत्रागम अर्थागम और तदुभयागम एक होता है मूल पाठ, एक होता है अर्थ। जो मूल पाठ है उसे सुत्तागम बोलते हैं, और जहाँ केवल अर्थ ही अर्थ होता है उसे हम अर्थागम बोलते हैं। और जिसके अंदर मूल और अर्थ दोनों ही हों उसको हम तदुभयागम यानी उभयागम, दोनों ही आगम जिसमें हैं एक ही जिल्द में। जैसे कईयों के पास आगम है उसमें मूल पाठ भी है और उसका अर्थ भी है, तो जो दोनों चीजें एक साथ होती हैं उसको हम तदुभयागम कहते हैं। उभय आगम, उभय 2 को कहते हैं, यानी 2 आगम एक ही साथ हों। तो आगमे तिबीहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो। जम्बाइधम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ सज्जायम सज्जायम सज्जाय न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। पढ़ते वक्त ऊंचा ऊंचा बोला हो, बुदबुदा के बोला हो, बिना श्रद्धा के बोला हो, विनयहीन होकर के बोला हो, इन सभी पाठों की आलोचना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी हम छद्मस्त हैं, अभी हम छद्मस्त हैं, हमसे गलती होना स्वाभाविक है। अभी हम सभी उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी अभी मन के दायरे में हैं, मन की पकड़ में हैं, मन की जकड़ में हैं, और मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है तो इस मन पर सवार होकर कभी कभी हम धर्म भी कर लेते हैं। इस मन पर सवार होकर
करते हुए धर्म में भी अरुचि आ जाती है। धर्म करते करते दुनिया की कोई बात याद आ जाए तो धर्म से मन हट जाता है और दिल वहां पर, मन वहां पर चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हम कर रहे हैं उसके प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। फिर हम घड़ी देखते हैं, फिर हम समय देखते हैं, फिर हम ये भी सोचते हैं पता नहीं कब पूरा होगा। हाँ, पता नहीं कब पूरा होगा, कब हमें जाना होगा। अब क्या करे भैया, अब हमने 2 समायक ले ली है, अब बीच में तोड़े तो मर गए, नहीं तोड़े तो मर गए, अब बीच में आप ऊहापोह में पड़ गए। ये जो ऊहापोह है इसके अंदर तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने अशुभ कर्मों का बंद हो जाता है। ये लापरवाही है और कहीं ना कहीं हमारा अंतराय कर्म भी आड़े आ जाता है। जिनकी आंख खुली है उनको सुनने में दिल नहीं लगता। दूसरा काम एक और हो जाता है, कईयों की सुनने में अरुचि इतनी हो जाती है नींद ही आ जाती है। न बाहर में जाओ, बोलते रहो, हाँ बोलो तुम, हम आराम करते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को यहां सोते हुए देखा है, ऐसे लोगों को सोते हुए देखा है जिनको अपने डबल बेड पर एयर कंडीशन के नीचे नींद की गोली खाने के बाद भी जिनको नींद नहीं आती उनको यहां नींद आ जाती है। तो कमाल की बात, क्या विडंबना है। वहां नींद नहीं आती, यहां नींद आ जाती है ना जादू। फिर मैंने पूछा किसका जादू, मैं कहा गुरु महाराज आपकी वाणी का प्रभाव है। हाँ, आपकी वाणी का प्रभाव है। क्या गजब का प्रवचन सुनाते हो, सुनते सुनते नींद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप हमको सहला रहे हो, हमको बहला रहे हो। तो आप देखना, ये हमारा अशुभ कर्म का उदय होता है, इसलिए यह आलोचना का पाठ पढ़ा जाता है। लीजिए, प्रवेश करें उसमें, वो धुन गुनगुना लीजिए। अच्छी धुन है, समझाने वाली धुन है। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। संसारिक विक्षोभ, संसारिक विक्षोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल,
मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। पूरे ही बेशर्म हैं, पूरे ही पक्के शत्रु कार्म हैं, पक्के शत्रु कार्म हैं, इनको हराओ जी, नाभ उठाओ जी, इनको हराओ, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। दुखी को उदास को, दुखी को उदास को, आत्मा की प्यास को, आत्मा के प्यास को, दुखी को उदास को, दुख को उदास को, आत्मा की प्यास को, आत्मा के प्यास को, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ, लाभ उठाओ जी। अगर दिल से मनाओगे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, अगर मन से मनाओगे मजा आएगा ही आएगा। अगर आपको धर्म करते हुए मस्ती आ गई, भक्ति आ गई, सच कहता हूं केवल इतने ही अल्पकाल में, इतने ही अल्पकाल में अनंत जन्मों के अशुभ कर्मों का क्षय कर सकते हो आप। मैं एक जगह पढ़ रहा था, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। पता नहीं आपकी बात समझ में आए या ना आए, मैं जानता नहीं इस बात को, लेकिन अगर इसको समझना चाहते तो एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को। मैं जब पढ़ा तो भोचंका रह गया। क्या गजब का लिखा। 67 लाख दिनों की तपस्या करने में, कितने? 67 लाख दिनों की तपस्या करने में जितने कर्म क्षय होते हैं, उतने ही कर्म केवल एक गाली को संभाव से सहन करने में हो जाते हैं। आप हिसाब लगाओ, कहां 67 लाख दिन की तपस्या और कहां एक छोटी सी गाली अगर संभाव से सहन कर जाओ, आहा, अंदर कुछ उथल पुथल ना हो, अंदर कुछ बेचैनी ना हो, अंदर कुछ उबाला ना आवे, शांत रहो। इतनी शांति रखने मात्र से जितने कर्म 67 लाख दिनों की तपस्या से खत्म होते हैं, उतने ही कर्म पर। लेकिन आप कहते हो ना कि गुरु महाराज मांस खमन करनो आसान है, लेकिन किसी का एक ताना सुनना, तपस्या की अंतराय तोड़ना आसान है, लेकिन कसायों की अंतराय तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तपस्या की अंतराय तोड़ना आसान है, लेकिन कसाय की अंतराय तोड़ना,
क्रोध का कोई प्रसंग हो उस पर क्रोध ना आए, मान सम्मान मन चाहा मिल रहा है फिर भी अभिमान ना आए। क्या बात है। एक दो बात और बोल रहा हूं। कहते कि पुण्य के उदय काल में, पुण्य के उदय काल में जिसे अभिमान नहीं आता, पुण्य के उदय काल में जब पुण्यवानी जोरों पर हो, सितारा बुलंदियों पर हो, सफलता दर सफलता हमें मिलती चली जाए, कामयाबी के ऊपर कामयाबी मिलती चली जाए, मन चाहा काम होता चला जाए, जो भी तुमने सोचा पलक झपकती पूरा हो जाए, इतनी पुण्यवानी जोरों पर हो, मन चाहा पद मिल जाए, मन चाहा पैसा मिल जाए, मन चाही औलाद मिल जाए, मन चाहा व्यापार मिल जाए, सब कुछ मन चाहा मिल जाए, मन चाहा होने के बाद अगर अभिमान ना आए, जबकि ऐसा होता नहीं है। मन चाहा हो जाए और अभिमान ना आवे, बहुत मुश्किल है। लेकिन बोला है हमारे वीतराग प्रभु ने कि पुण्य के उदय काल में जिसे अभिमान नहीं आता और पाप के उदय काल में जिसे क्रोध नहीं आता। क्योंकि जब पाप का उदय काल आता है आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात में गुस्सा करने लगता है, क्योंकि कुछ भी हमारा मन चाहा नहीं होता, हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता है, कोई हमारी तरफ देखता नहीं है, देख करके भी कोई हमें इग्नोर करता है, हमारी कोई जात नहीं पूछता, हम बड़ा उपेक्षित जीवन जीते हैं, कोई हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं। ऐसी अवस्था में किसको क्रोध नहीं आता? बताओ, किसको क्रोध नहीं आता? तो कहते कि पुण्य के उदय काल में जिसे अभिमान नहीं आता और पाप के उदय काल में जिसे क्रोध नहीं आता, ये समझ लो उसने अपनी जिंदगी की बाजी जीत ली। ये समझ लो वो देखते ही देखते, पलक झपकते ही अनंत कर्मों की निर्जरा कर जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये। लीजिए, बातों के ऊपर बातें ज्यादा आगे ना पहुंचाऊं, समय पर रखूं। अंतगढ़ सूत्र में कल आपने गज सुकमाल अनगार का लोमहर्षक रोंगटे खड़े कर देने वाला कथानक सुना। आज हम सुनेंगे द्वारिका का नाश कैसे हुआ। वो 5वें वर्ग में आती है बात, लेकिन चौथे वर्ग में हम सुन ले कि आर्य जंबू स्वामी अपने परम उपकारी आर्य सुधर्मा स्वामी, गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के चरणों में उपस्थित हुए, उन्हें वंदन किया और कहा कि प्रभु आनंद आ रहा है, आपके मुख से आपके गुरुदेव की सुनाई हुई बातों को सुनकर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस आनंद को मैं बयां नहीं कर सकता। आपकी अनंत कृपा मुझे जो आगम का अमृत पिला रही है, ये पूरा का पूरा आगम का अमृत मेरी आत्मा को छू रहा है, और उस अमृत पान का जब मैं अनुभव करता हूं, उस वक्त जितनी दिव्यता, सच्चिदानंद, परम आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को मैं बयां नहीं कर सकता। मैं आपका किस रूप में यह उपकार चुकाऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जिज्ञासा की प्यास अर्पित करता हूं, आप समाधान का अमृत तुरंत दे देते हो। मेरी प्यास को जो तुम शांत कर रहे हो, और लेकिन और देखिए, आप जितना मुझे समाधान दे रहे हो, मेरी जिज्ञासा को जितना शांत कर रहे हो, मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ती जा रही हैं। अद्भुत है ये जिन शासन, अद्भुत है। अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में क्या भाव फरमाया है, सो फरमाने की कृपा करें। अपनी शिष्य की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जंबू, भगवान अरिष्ट नेमि के विचरण काल में, चौथे आरे में, काल में, जो काल है वो आरा है। समय कौन सा है? जिस समय इस धरती पर अरिहंत
अरिष्टनेमी परमात्मा विचरण कर रहे थे, उसको हम समय कहते हैं। काल आरा, समय जिस महापुरुष का वर्णन चल रहा है उसकी उपस्थिति के वक्त क्या क्या हुआ वो है समय। तेनम कालेनम तेनम समयेनम, उस काल उस समय में चौथे आरे में भगवान अरिष्टनेमी की मौजूदगी के अंदर द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा, धारणी माता, उसके जाली, मयाली, उवियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, ये 5 पुत्र। इन 5 पुत्रों का वर्णन जो आपने पहला अध्ययन सुना था गौतम कुमार का, क्योंकि सब वहीं से कनेक्टेड है। ये भगवान का आना, उनका उपदेश सुनना, दीक्षा का धारण करना और भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का पालन करना, गुण संवत्सर आदि तपस्याएं करना, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगी। तो वही चीज, वही पद्धति, जिस पद्धति के ऊपर गौतम कुमार चले उसी पद्धति पर सभी राजकुमार चले। उन्होंने उन्हीं का अनुकरण किया कि जो गौतम कुमार ने किया हम वही तपस्या करेंगे, वही साधना करेंगे, क्योंकि गौतम कुमार ने भी भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षा ली, इन सभी ने भी उनके चरणों में दीक्षा ली। बस फर्क इतना पड़ा कि इनके माता पिता का नाम अलग अलग है। तो ये वसुदेव राजा हैं, धारणी इनकी माता है, 5 राजकुमार की। आगे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जो है ये श्री कृष्ण जी के लड़के हैं और रुक्मणी के पुत्र हैं। प्रद्युम्न कुमार बड़े चमत्कारी, बड़ा पुण्यवान हुआ है। इसका अलग से एक चरित्र आता है प्रद्युम्न कुमार, कई सुनाने वाले सुनाते हैं, बड़ा चमत्कारी, बड़ा प्रभावशाली चरित्र है इसका भी। प्रद्युम्न कुमार का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ? तो प्रद्युम्न कुमार ये श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं। सांब और अनिरुद्ध ये दोनों पुत्र तो हैं श्री कृष्ण के, लेकिन इन दोनों की माता का नाम है जाम्बवती। तो इस प्रकार इन 10 कुमारों के नाम पर ये 10 अध्ययन हैं। इनका जन्म, इनकी दीक्षा, इनकी तपस्या, सब कुछ गौतम कुमार के समान जान लेनी चाहिए। और आखिरी में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने का संलेखना करके, संथारा करके, अंतिम श्वासोश्वास में अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके अष्ट कर्मों से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए, सिद्धालय में चले गए। ऐसे उन सिद्ध परमात्माओं को हार्दिक नमन करता हूं। और देखिए, आपने अंतगढ़ सूत्र में एक शब्द पढ़ते रहेंगे, सेतुंजय सिद्धे, सेतुंजय सिद्धे। ये जो सेतुंजय है ये प्राकृत का शब्द है, सेतुंजय। और जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो बनता है शत्रुंजय, शत्रुंजय। और शत्रुंजय का मतलब है जहां पर शत्रुओं को जीत लिया है। ऐसा पर्वत जहां पर भगवान अरिष्टनेमी के साधकों ने जाकर के संथारा किया। और हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो एक ही है, वो है मोहनीय कर्म। हाँ, ये बाकी जितने क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी 18 पाप हैं, ये सब उसी की औलाद है, उसी की औलाद है। इन सभी पापों का कोई बाप है तो कौन है बोलो? मोहनीय कर्म। हाँ, बाप को याद रखो। ये जितने भी नियम, जितने भी भेद हैं, प्रभेद हैं, ये सब सेना है। और इस सेना का अगर कोई सेनापति है तो कौन है? मोहनीय कर्म। और सेनापति को मार दिया जाए, सेनापति को दबोच लिया जाए, सेनापति को पकड़ लिया जाए तो बाकी की सारी सेना तो वैसे ही सरेंडर कर देती है, दम दबाकर भाग जाती है। तो याद रख लेना, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है
तो मोहनीय है। मैंने एक दिन बोला था, कहने को 8 कर्म हैं, कहने को 8 कर्म हैं, लेकिन मुख्य तो केवल 2 ही कर्म हैं। मुख्य तो केवल 2 ही कर्म हैं। हमने 8 कर्मों को 2 भागों में विभाजित किया, एक है घाती कर्म और एक है अघाती कर्म। घाती कर्म उसको कहते हैं जो हमारी आत्मा का घात करे, जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। घाती कर्म वो है जिसकी वजह से ये आत्मा जन्म जन्मांतरों में भटकती फिरती है, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में लटकती फिरती है, भटकती फिरती है, परिभ्रमण करती रहती है। वो उनको 4 घाती कर्म कहा है। घाती कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। और आपको यह भी बतला देता हूं, कहने को ये 4 कर्म हैं, लेकिन इन 4 में एक कर्म है जो 3 उससे जुड़े हुए हैं, मोहनीय कर्म। घाती कर्म में सबसे मजबूत कोई कर्म है, वो है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म से 3 कर्म जुड़े हुए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। और देखिए, मोहनीय कर्म दूर तो ये तीनों भी दूर हो जाते। मोहनीय कर्म के क्षय होते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और केवल ज्ञान के प्राप्त होते ही ज्ञानावरणीय भी गयो, दर्शनावरणीय भी गयो, अंतराय भी गयो। तो 4 घाती कर्मों में एक कर्म मुख्य है, क्या है? मोहनीय। और 4 अघाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। तो आपने देखा होगा आयुष्य कर्म प्रमुख है। यहां आयुष्य कर्म के क्षय होते ही नाम भी गया, गोत्र भी गया और वेदना भी गई। जब तक हमारा आयुष्य कर्म है तब तक हमारा नाम भी है, हमारा गोत्र भी है, और ये साता रासाता जो भी है, सुख और दुख जो भी है, कब तक? जब तक आयुष्य कर्म है। तो आयुष्य कर्म के क्षय होते ही 3 कर्म अपने आप खत्म। इस प्रकार 8 कर्मों में केवल मुख्य कितने कर्म हैं? 2 ही कर्म है, एक है मोहनीय कर्म और एक है आयुष्य कर्म। वेरी गुड, बहुत समझदार हो, मजा आ गया। ऐसे श्रोता मिल जाए आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार तो शत्रुंजय पर्वत, और देखिए शत्रुंजय पर्वत इसलिए कहलाया क्योंकि इसी शत्रुंजय पर्वत पर मोहनीय कर्म को परास्त किया। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोहनीय कर्म। और उसको पराजित कहां किया? जिस पर्वत पर, उस पर्वत का नाम ही रख दिया शत्रुंजय पर्वत। अनेक, और बतलाऊं, इस शत्रुंजय पर्वत जिसका उज्ज्वल इतिहास बड़ा गजब का है, उसे रेवत्तक पर्वत भी कहते हैं, शत्रुंजय पर्वत भी कहते हैं, और उसका नाम उज्जयंत भी है, उज्जयंत पर्वत भी कहते हैं, उज्ज्वल पर्वत भी कहते हैं, उसको गिरनार भी कह देते हैं, कई जगह गिरनार के नाम से भी ये सब पर्वतें माने जाते हैं। तो इनके बीच में ये बतलाया जाता है, ये समझाया जाता है कि उस पर्वत, वो जो पर्वत है पालीताना के निकट है, और उस पर्वत पर सबसे पहला कोई सिद्ध हुआ, आपको मालूम है? नहीं, आदिनाथ ने। आदिनाथ भगवान तो कैलाश पर्वत से गए हैं, कैलाश पर्वत, हाँ, उसे अष्टापद पर्वत भी कहते हैं। वहां पर सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के जो प्रमुख गणधर थे, पुंडरिक नाम के, सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के जो प्रमुख गणधर थे, इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले सिद्ध उस शत्रुंजय पर्वत से वो हुए, जिनका नाम क्या है? पुंडरिक। प्रमुख गणधर भगवान आदिनाथ के, वहां से वो परंपरा चली आ रही है। 5 पांडव वहीं से भी सिद्ध हुए हैं, और भी कई वहां से सिद्ध हुए हैं। और उस पर्वत की देखभाल करने के लिए, उसकी खुद पूजा करने के लिए सोलंकी नरेशों में महान नरेश राजा कुमारपाल,
क्योंकि गुजरात में जब गुजरात का नाम आता है, सौराष्ट्र का नाम आता है, तो राजा कुमारपाल का नाम। और मालूम है कुमारपाल इतना दयालु कृपालु, कहते कि एक बार एक मकोड़ा समझते हो, कीड़ी से जो बड़ा होता है मकोड़े ने डंक मार दिया और वो डंक उनकी चमड़ी में फंस गया। अब उसको अगर वो उतारते हैं तो उसकी गर्दन टूट जाएगी, उसकी गर्दन टूटने का डर है। तो मालूम है तलवार उस एक छुरी से अपनी चमड़ी को काट दिया ताकि ये जीव ना मर जाए। इतनी अनंत करुणा किसके अंदर? राजा कुमारपाल के अंदर इतनी अनंत करुणा, अपनी चमड़ी को छील दिया और उस चमड़ी सहित उसको रख दिया और कहा अब आराम से पी, खून पी, कुछ ही पी, लेकिन ये दिलेरी चाहिए। हाँ, धर्मरुचि अनगार ने वो जहरीला तुम्बे का साग खा लिया। कब खाया? कि कहीं चींटियां ना मर जाएं, इसलिए उनका नाम धर्मरुचि अनगार। ये है, ये जिन शासन है। और आपको किसी की एक छोटा सा ताना भी बोल लो ना, एकदम उबाला सा आ जाए। और बताऊं आपको, तुम हमें वंदना करो और हम तुम्हें देखकर स्माइल भी पास ना करें, भाई महाराज है ये कोई महाराज है? वह कमाल की बात है। मतलब कितनी ड्यूटी है ना हमारी, मुस्कुराना, हाँ जी कैसे हो जी, बढ़िया ना जी, हाँ गुरु महाराज बड़ी कृपा। अब वो जाएगा तो बोलेगा भाई महाराज बहुत अच्छे, बस कमाल है, पूछ देख, हमें देखा, प्यार से आशीर्वाद दिया, बात की, अच्छा लगता है आपको। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका ईगो सेटिस्फेक्शन है। आपके ईगो को हमें भी सेटिस्फाई करना पड़ता, ध्यान रखना पड़ता। रे राम राम राम। अगर आहार भी कर रहे हो, बाहर से दरवाजा, गुरु महाराज उपवास, बाहर आते हैं, लो जी। चलो ये तो हो गई बात, पर लेकिन कोशिश ये है घर बचाओ। घर बचेगा शासन बचेगा, घर बचेगा तो शासन बचेगा। और तुम जब ही बचोगे जब घर बचेगा, शासन जब बचेगा जब घर बचेगा। तो इसलिए कोशिश करना। तो इस प्रकार प्रद्युम्न कुमार, शाम कुमार, अनिरुद्ध कुमार, इन 10 कुमारों के नाम पर ये 10 अध्ययन हैं और चतुर्थ वर्ग अंतगढ़ सूत्र के अंदर इनका वर्णन फरमाया गया है। अब पंचम वर्ग, ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है। पंचम वर्ग यहीं पर ही वर्णन आ रहा है कि भगवान अरिष्टनेमि विचरण करते हुए एक बार पुनः, जैसे मैं जाप में बोलता रहता हूं बार बार, एक बार पुनः, क्योंकि 49 दिन तक चलेगा यह सिलसिला। तो भगवान अरिष्टनेमि एक बार पुनः विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के बाहर सहस्राम्र वन के अंदर विराजमान होते हैं। उनकी उपस्थिति की सूचना देवताओं ने दी। देवताओं के द्वारा संदेश मिलते ही द्वारिका में हलचल मच गई। सभी के कानों में ये शब्द पड़े कि भगवान अरिष्टनेमि पधार गए हैं। ये शब्द सुनते ही लोगों का दिल घर में ना लगे, चलो भगवान के दर्शन करने के लिए चले। उस समय 100 काम छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका नगरी की जनता बरसाती नदी की तरह उमड़ती हुई उनके चरणों में पहुंची। और उस बरसाती नदी के अंदर स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भी गए अपनी रानियों के नाम, अपने रानियों के साथ। क्योंकि 5वें वर्ग के अंदर भी 10 अध्ययन फरमाए हैं। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, ये 8
महाराज कृष्ण की पटरानियां हैं। पटरानियां, पटरानियां समझ गए? एक होती है रानी, एक होती है पटरानी। रानी के ऊपर रानी, उसको कहते हैं पटरानी। यूं तो 16,000 रानियां हैं। धन्य हो, महसूस मत करना। 16,000 रानियां, और 16,000 रानियों में 8 पटरानियां हैं उनकी। और मूल श्री और मूल दत्ता, ये 2 पुत्र वधू हैं। ये 2 पुत्र वधू हैं, सांब कुमार की रानियां हैं, मूल श्री और मूल दत्ता। इन 10 के नाम पर ये 10 अध्ययन हैं। तो सबसे पहले अध्ययन का वर्णन फरमाते हुए भगवान सुधर्मा स्वामी आर्य जंबू स्वामी की शंका का समाधान कर रहे हैं कि द्वारिका नगरी में भगवान अर्शनेमी का आगमन हुआ, जनता आई, रानियां भी पहुंची, स्वयं महाराजा श्री कृष्ण भी पहुंचे, प्रवचन पूर्ण हुआ, जनता वापिस अपने घरों में लौट गई। लेकिन आज स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण उसी धर्म सभा में ध्यानस्थ होकर बैठे रहे। उनको ध्यान में देखा, ध्यान उनका किसी ने भंग किया नहीं, सभी उठ उठकर चले गए, वो अकेले रह गए। ध्यान खुला, भगवान विराजमान हैं सिंहासन पर। मन में एक सवाल पैदा हुआ, और वो होना स्वाभाविक है। आज पता नहीं श्री कृष्ण के मन में ये अजीब सा सवाल क्यों पैदा हुआ। वो पैदा इसलिए हुआ कि वो प्रकृति का नियम जानते थे। प्रकृति का एक नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, जिसका निर्माण हुआ है उसका विध्वंस अवश्य होगा। ये नियम है। हमारा जन्म है तो मृत्यु भी, ये तो पक्की बात है ना। वो बात अलग है कि जवानी की मस्ती में, काम धंधे की मस्ती में हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। मोहनीय कर्म के प्रभाव में हम अपनी मृत्यु को भूल जाते हैं। लेकिन जो मृत्यु को याद रखता है, वो उसका मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता चला जाता है। जो ये जानता है मुझे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, तो उस वक्त एक सवाल पैदा हुआ कि इतनी भव्यतम द्वारिका नगरी, जो 12 योजन लंबी है, 9 योजन चौड़ी है, जो 94 किलोमीटर लंबी है, 72 किलोमीटर चौड़ी है, और जिसको देखने के लिए स्वयं देवलोक के देवता आते हैं, पर यह भी तो कभी ना कभी खत्म होगी। तब कहा, आज भगवान एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस द्वारिका नगरी को देवता देखने आते, इतनी समृद्ध, इतनी संपन्न और इतनी सुव्यवस्थित ढंग से, क्योंकि अगर आज मैं देखता हूं द्वारिका को तो यह ख्याल भी नहीं आता कि यह द्वारिका कभी नष्ट भी होगी। पर लेकिन मैं इस नियम को जानता हूं कि जो बना है वो नष्ट अवश्य होगा। तो द्वारिका का नाश कैसे होगा प्रभु? आज मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों के आगे बनते हुए देखा है। तो क्या मैं अपनी आंखों के सामने इसे नष्ट होते हुए भी देखूंगा? सवाल तो जानदार है। तब भगवान अरिष्टनेमी ने कहा कि द्वारिका के नाश में 3 कारण बनेंगे। सबसे पहला कारण शराब, गौर करना, शराब। दूसरा कारण द्वैपायन ऋषि। तीसरा कारण अग्नि, आग। आग द्वैपायन ऋषि को शराब के नशे में धुत होकर के तुम्हारे यादव कुमार उनको सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उनका अपमान करेंगे,
उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार करेंगे, जिसकी वजह से उनको क्रोध आएगा। क्रोध में वो निदान करेंगे कि मैं मरकर अग्नि कुमार देवता बनूं और इस द्वारिका का नाश करूं। ओ, सुन लिया। फिर उसके बाद सोचने लगे, यानी द्वारिका मेरे सामने ही नष्ट हो जाएगी। जिसको मैंने बनते हुए देखा, जिस पर मैंने शासन किया है, वो मेरे आगे नष्ट हो जाएगी। फिर अपने आप को टटोला तो क्या जांचा कि मेरी आंखों के सामने इतने इतने राजकुमार, मेरे खुद के बच्चे, जो जाली, मयाली, उवियाली, ये सब राजकुमार हैं, जिनके अंदर उनका बेटा भी है प्रद्युम्न। मेरे सामने अनेक राजकुमारों ने दीक्षा लेकर के, भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर के अपना जीवन सफल कर रहे हैं और मुक्ति में चले भी गए हैं। लेकिन मेरे अंदर इस गद्दी को छोड़ने के भाव क्यों नहीं पैदा होते? मेरा क्यों इतना लगाव है इस द्वारिका से, और इस राजगद्दी से मेरा इतना लगाव क्यों है कि मैं चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाता हूं? मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान अरिष्टनेमी अच्छे नहीं लगते, बहुत श्रद्धा है मुझे, बहुत इनके ऊपर भरोसा है, लेकिन श्रद्धा होते हुए भी मैं संयम धारण नहीं कर सकता हूं। मैं इनके चरणों में दीक्षा नहीं ले सकता हूं। क्या हो गया है मुझको? तो चिंतन कर रहे थे, उनको धन्य धन्य कह रहे थे जिन्होंने उनके चरणों में दीक्षा ली। अपने को धिक्कार रहे थे, धिक्कार है, धिक्कार है, अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी तू दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं पैदा होता है? तो वो आर्त ध्यान में जाने लगे। तो भगवान अरिष्टनेमी ने कहा कि तुम ये सोच रहे हो ना कि सभी ने दीक्षा ले ली है, मैं दीक्षा क्यों नहीं ले पाता हूं? हां भगवान, हमारा मन भी चाहता है तुम्हारे चरणों में दीक्षा ले, लेकिन जैसे दीक्षा के बारे में सोचता हूं तो मन पीछे हट जाता है। हे कृष्ण, इसकी वजह तुम खुद हो, क्योंकि वासुदेव, याद करना, वासुदेव बिना निदान किए बिना कभी कोई वासुदेव नहीं बनता। निदान, हां, तुमने इससे पहले, इस जन्म से पहले लाखों वर्ष की तपस्या करी। कितनी? लाखों वर्ष की। किसको बोलते? लाखों वर्ष की तपस्या करी। लाखों वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हारे मन में एक भाव जगा कि अगर इस तपस्या में शक्ति है तो मैं 3 खंड का मालिक बनूं, 3 खंड का राजा बनूं, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक होता है और वासुदेव 3 खंड का मालिक होता। मैं वासुदेव बनूं। और तुम अपनी तपस्या को दांव पर लगा दिया। जिस तपस्या के बलबूते पर तुम्हें मुक्ति मिल सकती थी, क्योंकि तपस्या में ताकत तो है, नो डाउट, कभी संदेह मत करना, तपस्या कभी निष्प्रभावी नहीं होती, तपस्या में ताकत है। और तुमने बड़ी गजब की तपस्या करी थी, उस तपस्या को तुमने दांव पर लगाया। तुम्हारे पास तपस्या की ही पूंजी थी और कुछ था नहीं, तपस्या ही की पूंजी थी। अब ये देखो ना, आपके पास एट प्रेजेंट आपकी जेब में 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आपकी जेब में है। उस 1 करोड़ रुपए से आप 10 करोड़ भी बना सकते हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए जेब में होते हुए आपके सामने एक मर्सिडीज या रॉयल्स कार आई और उतनी ही पैसे हैं आपके पास, तो तुमने सोचा इसकी कीमत कितनी? 1 करोड़। आपने जेब देखी, मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए, सारी पूंजी 1 करोड़ है। आपने 1 करोड़ रुपए देकर मन चाही कार तो खरीद ली,
लेकिन उसके बाद तुम अगर 1 किलो आटा भी खरीदना चाहो तो खरीद सकोगे क्या? जब है ही नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया, तो तुमको उस तपस्या के बलबूते पर वासुदेव का पद तो मिल गया, लेकिन संयम नहीं मिल पाएगा। आज पता चला श्री कृष्ण को, और आपको बताऊं उसी का ही प्रभाव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने बार बार एक शब्द दोहराया, हे अर्जुन, तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर। तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की। मैं आप लोगों को कहता हूं, तुम धर्म तो करो, लेकिन धर्म के लिए ये मत चाहो मेरी दुकान चल जावे, हाँ, मारे बच्चे हो जावे, मारे लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए। क्या कमाल की छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हो आप, वो भी धर्म से। धर्म से आपको आत्म साक्षात्कार मांगना चाहिए था। आपने धर्म से क्या मांगा? ये मांगा, ये घाटे का सौदा या फायदे का? फिर करते काहे को भाई? तुम कमाल की बात है, मारवाड़ी होकर के घाटा का फायदा, ये तो नहीं हो सकता। तो ये घाटे का सौदा हम करते हैं। कई तो कहते हैं ना, मेरा काम करवा दे, मैं छतर चढ़ाऊंगा, मेरा काम करवा दे, मैं शिखर बनाऊंगा, मेरा काम करवा दे, मैं तीर्थ बनवाऊंगा, मेरा काम करवा दे। यानी कोई भी चीज अगर आपने मांग ली है तो समझो उसका फल। तो निदान करने वाले को वासुदेव पद तो मिलता है, लेकिन संयम नहीं मिलता। पता चल गया। फिर तीसरा एक सवाल पैदा हुआ कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, लेकिन आज प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरी मृत्यु कहां होगी? और मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? ये 3 सवाल एकदम आ गए। मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरी मृत्यु कहां होगी? और मैं मरकर कहां जाऊंगा? तब भगवान ने कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही कौटुंबिक पारिवारिक सदस्य के द्वारा होगी, यानी तुम अपनों के द्वारा मारे जाओगे। बहुत दर्द होता है रे, बहुत दर्द होता है। जब अपना कोई अपनों को मारता है ना, तो बोलो दर्द होता है या नहीं होता? हाँ, होता है। एक जगह सुनार की दुकान, एक जगह लोहार की दुकान, सुन रहे हो ना? एक जगह सुनार की दुकान, एक जगह लोहार की दुकान। उधर सुनार भी टक 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 मारे जा रहा, पर लेकिन आवाज इतनी नहीं हो रही। और उधर लोहार की दुकान पर दे धड़ाधड़, इतनी आवाज हो रही, इतनी आवाज हो रही। इतने में छिटक कर सोने का टुकड़ा, इतने में छिटक कर सोने का टुकड़ा वहां पहुंच गया जहां लोहार पीट रहा था लोहे को। सोने ने कहा, ओए पीट तो मैं भी रहा हूं। सोने ने कहा लोहे को कि पीट तो मैं भी रहा हूं, लेकिन तू जितना शोर मचा रहा है मैं तो इतना शोर नहीं मचा रहा, तू काहे को इतना शोर मचा रहा है? तब लोहा मालूम है क्या कहता है? लेकिन तू मेरे दर्द को क्या जाने, तू मेरे दर्द को क्या जाने। तुझे तो कोई गैर पीट रहा है, क्योंकि सोना अलग है, लोहा अलग है, कि तुझे तो कोई गैर पीट रहा है, कोई दूसरा पीट रहा है। अरे मेरे को तो मेरा ही पीट रहा है, क्योंकि लोहे को लोहा कहते ना, लोहे को लोहा काटता है, कि मेरे को तो मेरा ही पीट रहा है। और एक बड़ी गजब की बात कही। एक पेड़, वृक्ष, बड़ा विशाल वृक्ष कट करके जब नीचे गिर गया एक छोटी सी हथौड़ी से, एक छोटी सी हथौड़ी से एक विशाल वृक्ष जब कटकर गिर गया तो वृक्ष रोने लगा। तो दूसरे वृक्ष जो खड़ा हुआ था कहा कि तू रोया क्यों?
और तू इतना विशाल वृक्ष था, तू गिरा क्यों, कटा क्यों? तो मालूम है उस वृक्ष ने क्या कहा था कि सुन, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो वृक्ष के कटने का कोई रास्ता ना होता, पेड़ के कटने का कोई रास्ता ना होता। गर कुल्हाड़ी में लकड़ी का, समझ रहे हो, कुल्हाड़ी तो छोटी सी है और उस कुल्हाड़ी में जो फंसा हुआ है कौन? लकड़ी का दस्ता, जिसको पकड़ा जाता है। कुल्हाड़ी छोटी है, दस्ता बड़ा है, तो उस दस्ते में लगी हुई कुल्हाड़ी वट वृक्ष को काट करके गिरा देती है। तो अपने को मार देता है रे, कि जरा कुमार के द्वारा, उसके बाण के द्वारा तुम मारे जाओगे। यह भी दर्दनाक सूचना। मर के कहां जाऊंगा? तब कहा कि तीसरी पृथ्वी में जाओगे आप। इन तीनों अशुभ समाचारों को सुनकर, और यह आपने देखा श्री कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ। विडंबना है, इतना महापुरुष वासुदेव जन्म कहां? जेल में हुआ। मरण कहां? जंगल में हुआ। विशाल कोसाम्र वन के अंदर हुआ, मरण वहां हुआ, वो भी अपनों के द्वारा हुआ। उदास हो गए, क्योंकि तीनों ही समाचार, द्वारिका का नाश भी अपनों के द्वारा होना है, खुद की मृत्यु भी अपनों के द्वारा होनी है, तीसरी पृथ्वी में जाना है। उदास हो गए। तब श्री कृष्ण को भगवान अर्चनेमी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उदास मत हो, आर्त ध्यान में मत जाओ। तुम्हें मालूम नहीं, तुम आने वाली 24वीं में, यानी उत्सर्पणी काल, यह है अवसर्पणी काल, और इसके बाद आएगा उत्सर्पणी काल। मैंने फिर भी बतला देता हूं दोबारा, अवसर्पणी काल जो सुख से दुख में आए, ऊपर से नीचे आए, उसको अवसर्पणी काल कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर जाए उसको उत्सर्पणी काल कहते हैं। ऊर्ध्वगमन, नीचे से ऊपर जाना, अधोगमन, ऊपर से नीचे आना। तो आने वाली उत्सर्पणी काल में सतद्वार नामक नगर में 12वें अमम नाम के, अमम नाम के 12वें तीर्थंकर होंगे आप, और मुक्ति के अंदर जाएंगे आप। 12वें अमम नाम के तीर्थंकर होंगे आप। श्री कृष्ण ने कहा भगवान को, मैं तीर्थंकर? तीर्थंकर 12वें? इतना सुनते ही जितनी भी अंदर की तकलीफ थी वो सारी दूर हो। मैं तीर्थंकर बनूंगा, यानी जहां भगवान अर्चनेमी बैठे हैं, कभी मैं भी वहां बैठूंगा, मैं भी शासन की स्थापना करूंगा, मैं भी तीर्थ की स्थापना करूंगा, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। ओए होए होए होए, इतना सुनते ही श्री कृष्ण जी तो एकदम उछल पड़े। समझ रहे हो ना? नृत्य करने लगे, पांव पर, जांग पर, जैसे पहलवान मारता है, उछलने लगे, कूदने लगे। हुर्रा, मैं तीर्थंकर बनूंगा। इतना खुश हुए, इतना प्रसन्न हुए, कहा कि प्रभु नमस्कार, प्रभु वंदन नमस्कार, और चले आए द्वारिका में। द्वारिका में आते ही सभी कौटुंबिक दास दासियों को बुला लिया। जो एक चौराहा था विशेष, जहां पर गद्दी पर बैठ करके श्री कृष्ण जी का मुंह पूरब की तरफ हुआ करता था। पूरब की तरफ, जिस प्रकार हमारा मुंह पूरब की तरफ है, इस तरह पूरब की तरफ मुख करके ड्योंडी पिटवा दी कि जो आ सकता है विशाल आंगन में आ जाए। आज स्वयं कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं द्वारका वासियों को, द्वारका में रहने वालों को। हजारों लोग आ गए। हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे द्वारका वासियों,
जिस द्वारिका को देखकर तुम इतराते हो, यह द्वारिका कभी ना कभी नष्ट होएगी। और द्वारिका के नाश की वजह धीरे धीरे तुम्हारे में जो पीने की आदत पड़ गई है, शराब की आदत पड़ गई है, इस शराब की वजह से बर्बादी होगी। तो आज मैं आदेश देता हूं कि जितनी भी शराब मथुरा में है, जितनी भी शराब द्वारिका में है, वो सारी की सारी रेवतगिरी पर्वत पर फिकवा दी जाए। कहीं पर शराब का नामो निशान होना नहीं चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, रखना ही नहीं। दूसरी बात, द्वारिका का नाश होने से पहले किसी का मन भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होने का कर रहा हो, जो ये सोच रहा हो कि मैं दीक्षा तो ले लूं, लेकिन मेरे पीछे से मेरे परिवार को पालेगा कौन, तो मैं आज सभी के सामने घोषणा करता हूं, चाहे वो कुमार है, चाहे वो कुमारी है, चाहे सेठ है, चाहे सेठानी है, चाहे कोई मेरी रानी है, चाहे कोई पटरानी है, कोई भी भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहता है, उसकी दीक्षा मैं खुद कराऊंगा, धूमधाम से कराऊंगा, दिल से कराऊंगा। और उसके पीछे जो परिवार बचेगा, उस परिवार के पालन पोषण मैं खुद करूंगा। बस ये तारन तिरन जहाज है, हम डूब जाएं उससे पहले इस धर्म रूपी जहाज में कोई भी चढ़ना चाहे चढ़ जाए, कल्याण करना चाहे कर जाए। इतना सुनते ही सबसे पहला असर अगर किसी पर हुआ तो उनकी स्वयं की पटरानी, पहली पटरानी महारानी पद्मावती, पद्मावती एकदम प्रकट हुई, कहा कि स्वामी अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि जो पत्नी होती है वो पति की आज्ञा से ही दीक्षा ले सकती है, और जो पति होता है वो भी पत्नी की इजाजत से दीक्षा ले सकता है। ये नहीं कि पति ये सोचे ले मैं तो अपने माँ बाप की इजाजत से दीक्षा लूंगा। नो, माँ बाप का तो तू उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहा हूं। ये यहां लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। अगर पत्नी को दीक्षा लेनी हो तो वो अपनी माँ बाप की आज्ञा लेकर नहीं ले सकती। किसकी आज्ञा? अपने पति की। अगर पति को दीक्षा लेनी है तो उसको भी अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। किसकी आज्ञा? पत्नी की आज्ञा। महारानी पद्मावती को देखा, बड़ी खुशी हुई कि इस नेक काम की शुरुआत मेरे ही महल से हुई। और क्या गजब की धूम मचाई है श्री कृष्ण ने पद्मावती की दीक्षा पर। स्वयं उसका अभिषेक किया, स्वयं उसे सजाया, अपने हाथों से अपनी पत्नी को श्रृंगार किया, 1000 पुरुषों की शिविका में बैठाया और सबसे आगे खुद लगे उस शिविका को कंधा देने के लिए। खुद नंगे पांव चले और भरे द्वारिका से विचरण करते हुए भगवान अरिष्टनेमि के समोशरण में पहुंचे। वहां उतारा, खुद अपने हाथों में उठाया। भगवान के समोशरण में पद्मावती को लेकर के आए हैं श्री कृष्ण। और भगवान अरिष्टनेमि को कहा कि आज पटरानी पद्मावती को आपको साध्वी के रूप में भिक्षा दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। ये जीवन का कल्याण करना चाहती हैं। स्वयं एक तरफ गई, सारे आभूषण देखो जिन हाथों ने पहनाए थे उन उतरे हुए आभूषणों को संभाला है स्वयं कृष्ण ने, और उन आभूषणों को बांट दिया गरीबों में, सबका दान कर दिया। धूमधाम से दीक्षा करी, धूमधाम से दीक्षा करी और महासाध्वी यक्षिणी को सौंप दिया गया। इस प्रकार पद्मावती के बाद गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी और मूल श्री मूल दत्ता पुत्र बधुओं ने भी दीक्षा ली। ये कार्यक्रम चलता रहा। अनेक सेठों ने, अनेक राजकुमारों ने दीक्षा ली। इसी के बीच में एक घटना घटित हुई। शराब तो फिकवा दी बाहर हैं। एक बार राजकुमार कुछ बाहर गए घूमने, खेल रहे थे, खेल में मस्त हो गए।
मस्त हुए तो पसीना आया, पसीने जब खेल खत्म हुआ तो प्यास लगी तो पानी की आस जगी, पानी ढूंढने लगे। तो 2 दिन पहले बारिश हुई थी, और जो बारिश होती है पहाड़ों पर होती है, तो पहाड़ का पानी कहाँ आता है? नीचे आता है। और शराब के मटके कहाँ फुड़वाए थे? रेवतगिरी पर्वत पर फुड़वाए थे, और वो शराब भी बहती बहती नीचे आ गई होगी, कहीं गड्ढों में जम गई हो गई, सूख गई हो गई। लेकिन फिर बरसात हुई, ऊपर का पानी, पत्थरों पर जो शराब पड़ी हुई थी, सूख गई थी, वो भी बहती बहती नीचे आ गई। नीचे भी खाइयों में, गड्ढों में शराब आके सूख गई थी, लेकिन पानी भरने से वो शराब दोबारा जागृत हो गई। और फिर प्यास लगी थी, पानी पीने को दौड़े, पानी पिया, पानी में आया टेस्ट। हाँ, क्योंकि जो पियक्कड़ों को होता है ना, उनको टेस्ट अलग ही आता है। एक ने कहा बे पानी में कुछ मजा है। हाँ, पिया दूसरा, अरे हाँ यार मजा सा आ रहा है। पानी पीते गए, पानी पिया, चढ़ गई। हाँ, मुझे नहीं, उनको चढ़ गई तो चल दिए तो सामने जब आ रहे थे जिस रास्ते से, रास्ते में द्वैपायन ऋषि को देख करके एक ने कहा, ओ ये है जो मारी द्वारिका का नाश करेगो। ओ अरे द्वारिका का नाश तो तू बाद में करेगो, पहले हम तेरा ही नाश करते हैं। हाँ, अब लगे, कोई दाढ़ी पकड़ के खींचने लगा, कोई लंगोट पकड़ के खींचने लगा, कोई गुस्से मारने का, कोई लात मारने लगा, बुरी तरह लहू लुहान कर दिया। जबकि द्वैपायन ऋषि कह रहे भाई रुक जाओ, मुझे मत मारो, रुक जाओ। लेकिन भूतनी चढ़ गई थी उनके, भूतनी चढ़ गई, इतना पीटा कि वो बेहोश हो जाते हैं। उस अपमान से वो इतने दर्द में भर गए। मन में एक संकल्प जगा कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। ये बहुत मस्ता गए, मद में चूर हो गए हैं, अब इनका नशा उतारना जरूरी है। तो एक संकल्प किया कि जिस द्वारिका में तुम लोग रहते हो ना, अब ये द्वारिका नहीं बचेगी। मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम्हें भी जरूर मारूंगा। संकल्प कर लिया कि मैं मरकर अग्नि कुमार देव बनूं। वो चले आए, झूमते हुए श्री कृष्ण जी के पास गए। जब उनके पांव लड़खड़ाते हुए देखे, श्री कृष्ण जी का दिमाग ठनका। ओ तेरे की, तुमने शराब पी? हाँ, शराब ही नहीं पी, जिसने द्वारिका का नाश करना है मारी आए उसको। इतना सुनते ही बलराम को कहा, बलदेव को कहा श्री कृष्ण ने, भैया जिस अनर्थ से मैं बचना चाहता था वो अनर्थ हो गया। दोनों भाई नंगे पांव दौड़े, द्वैपायन ऋषि के चरणों में आए। वो बेहोश पड़े थे, सहलाने लगे, होश में लाए। कहा कि गुरु महाराज, जिन बच्चों ने तुम्हारा अपमान किया उनकी ओर से हम माफी मांगते हैं, लेकिन निदान मत करना। जब आंख खोली, अधमरे तो हो ही चुके थे वो, जब आंख खोली तब द्वैपायन ऋषि ने कहा कि कृष्ण तुम्हारे आने में बहुत देर हो गई और मैं निदान कर चुका हूं। अब इस दुर्घटना को मैं नहीं टाल सकता। हां, तुम दोनों भाई जरूर बचोगे, तुम दोनों भाई जरूर बचोगे, बाकी द्वारिका में कुछ भी नहीं बचेगा। ये कहा द्वैपायन ऋषि, अंतिम सांस ली, अग्नि कुमार देव बने। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या करूं? तब भगवान अर्शनेमी ने एक समाधान दिया था, मैं तुम्हें वो भी देना चाहता हूं कि जब तक द्वारिका में आयम्बिल की तपस्या होती रहेगी, किसकी? आयम्बिल की तपस्या होती रहेगी, तब तक द्वारिका बची रहेगी। इतना सुनते ही घोषणा करवा दी कि हर घर घर में क्या होना चाहिए?
एक आयन बिल, एक आयन बिल, एक आयन बिल, हर घर में आयन बिल होना चाहिए। मैं बहनों, माताओं, भाइयों में तुम्हें यह कहना चाहता हूं, हमारे आनंद बाबा को आयन बिल से इतना प्रेम क्यों था कि हर समस्या का समाधान, हर ग्रहों की शांति, वो पंडितों के पास इतने भटकने के लिए नहीं बोलते थे। वो कहते थे आयन बिल करो, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जिसने द्वारिका को बचाए रखा वो तुम्हारी द्वारिका को कैसे नष्ट होने देगा। आयन बिल होने लगे और कहते कि वो आयन बिल 12 साल तक लगातार चलते रहे। और वो असुर नाग अग्नि कुमार देवता जो द्वैपायन ऋषि बना, हर रोज आता था, वो गोले बरसाता था आग के, लेकिन द्वारिका तक आते आते वो पानी बन जाते थे। ठगा रह जाता था कि मेरी शक्ति कहां चली गई, मेरी शक्ति का क्यों नहीं प्रभाव हुआ। तब पता चला आयन बिल चल रहे हैं। ओ आयन बिल, देखता हूं ये आयन बिल कब तक चलेंगे, क्योंकि वो मनुष्य की कमजोरी को जानता था। 12 वर्ष के बाद एक के मन में यह आया, अगर तू नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लो जी, बन गई बात। तू नहीं आयन बिल करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एक ने सोचा, 2 ने सोचा, 3 ने सोचा। और ये मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूं, 28 के बाद, संवत्सरी के बाद ये मत सोचना कि अगर हम नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं समझे? क्योंकि तुम यही सोचने वाले हो। आएंगे ना, इतनी बसें आएंगी, इतने दर्शनार्थी आएंगे, अगर हम नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, मत सोचना। सोचोगे तो कुछ चलो छोड़ो। तो हुआ क्या, एक दिन ऐसा आ गया कि द्वारिका में एक भी आयन बिल नहीं था। और जैसे ही आग का गोला नीचे पहुंचा, आग जलने लगी, तेज तूफान चला दिया, बवंडर चला दिया, आग भड़क गई, एक घर से दूसरे घर में लपटे पहुंचने लगी। और देखते देखते द्वारका धू धू कर कर जलने लगी। श्री कृष्ण को पता चला, दोनों भाई भोगे पहुंच गए समुद्र में। और देखो उनकी बाजुओं की ताकत कि समुद्र का पानी द्वारिका के ऊपर फेंक दिया, लेकिन पानी ने भी किसका काम किया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल का काम किया। आग और भड़क गई। ओ तेरे की, तुरंत भागे, कहा कि इस जलती हुई द्वारिका में क्या बचाएं, क्या बचाएं। और उस वक्त दोनों भाइयों का एक ही ख्याल आया कि हम सबको तो नहीं बचा सकते, कम से कम अपने मां बाप को बचाएं। जहां रथशाला थी, एक रथ बचा था, बाकी सब जल गए थे। घुड़शाला थी, सारे घोड़े जल गए थे, कोई नहीं बचा था। घोड़े में, रथ में खुद दोनों भाई जुड़े, अपने मां बाप को बैठाया, दौड़ने लगे द्वारिका के आखिरी द्वार की तरफ। दोनों भाई बाहर निकल गए, द्वार टूट गया और उस द्वार के नीचे उसके मां बाप दबकर मर गए। सब खेल खत्म। आए थे कितने सारे, रह गए 2। ऐसा होता है, 2 ही रह गए, टूट गए श्री कृष्ण। बलदेव ने अपने भाई को गले लगाया, कहा कि हिम्मत रखो भाई, ये तो होना ही था, ये होना ही था। अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। कहा कि पांडवों के पास। अरे हमने उनको शरण दी, उनके कोई बात नहीं, वक्त बदल गया। कभी वो आपके शरण में आते थे, ये प्रकृति का रूल है, शरण देने वाले को भी शरण लेनी पड़ती है। तो संकोच मत करो, चलो चल पड़ते हैं। चलते चलते पांडु मथुरा के पास कोशाम्बर वन में प्यास लगने लगी श्री कृष्ण को। बलदेव ने कहा कि इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढ कर लाता हूं। बलदेव पानी लेने चले गए। श्री कृष्ण थक गए थे, पीले उनके वस्त्र हैं जो थोड़े मटमेले हो गए। और जब वो लेटे तो उनका पांव
एक पांव के ऊपर दूसरा पांव, जब आदमी लेटता है तो दूसरा पांव उठाकर उस घुटने के ऊपर रख देता है, और वो पांव रखा गया जिस पांव के अंदर श्री कृष्ण जी के पांव में पद्म है, पद्म। और पद्म की जो आकृति है वो बिल्कुल हिरण की आंख जैसी होती है और दूर से चमकती है, हिरण की आंख की तरह चमकती है वो। तो वो लेट गए और उधर वो जरा कुमार, जिसको ये पता चला कि मेरे द्वारा वासुदेव श्री कृष्ण की मौत होगी, तो उसी दिन से उसने घर छोड़ दिया था कि मैं ये पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मेरे द्वारा महाराज वासुदेव मरना नहीं चाहिए। वासुदेव की मौत को टालने के लिए महल छोड़कर जंगलों में भटकता फिरा, पर लेकिन वो हिरणों को मारकर ही खाया करता था। तो उसको ऐसा लगा दूर से कि पेड़ के नीचे कोई हिरण बैठा हुआ है। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं, क्योंकि सोच भी नहीं सकता था द्वारिका जलकर नाश भी हो गई, सोच भी नहीं सकता था वो। तो उसने तुरंत बाण छोड़ दिया और बाण सीधा पद्म में लगा। एकदम चित्कार निकली, हाय! मनुष्य की आवाज आई, दौड़ कर गया जरा कुमार। क्या देखा? श्री कृष्ण, वो आप यहां? मैं तो आपकी मौत को टालने के लिए जंगलों में भटक रहा था। मछली की तरह तड़प रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, जरा कुमार, जो होना था वो हो गया। भगवान का वचन कभी टाला नहीं जाता है। बस बलदेव आने वाले हैं, तू निकल जा यहां से, क्योंकि बलदेव ने अगर देख लिया तो तुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। तू निकल जा यहां से, चला जा, जो होना हो गया, तू जा। वो भाग गया, लेकिन भागने के बाद श्री कृष्ण के दिल में आया कि मैंने अपने दुश्मन को इस तरह क्यों छोड़ दिया। क्योंकि जहां जाना होता है ना, वहां के भाव आने लगते हैं। अंतिम श्वास ली, तीसरी पृथ्वी में गए। ये दृश्य है। इस प्रकार 10 रानियों की दीक्षा के बाद ये घटना घटित हुई। लेकिन इस घटना के बाद आपने क्या अर्थ लगाया? आज के दिन मैं एक गीत गाता हूं, क्योंकि अगर इसकी तह में अगर आप जाओगे तो कौन है इसकी तह में? बोलो। शराब। द्वारिका के नाश में सबसे बड़ा कारण शराब। शराब और मोह एक ही जैसा होता है, अभिमान एक ही जैसा होता है। आदमी नशे में रिश्ते तोड़ देता है, सब कुछ तोड़ देता है, संबंध तोड़ देता है। और याद रखना, हमारी तुम्हारी ताकत तो क्या है वासुदेव श्री कृष्ण के आगे? वो अपनी द्वारिका नहीं बचा पाए, हम अपना छोटा सा घर कैसे बचा सकेंगे?